हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। तो तुम देवताओं की शक्ति से डराने आए हो हम असुरों को? नहीं, एक मित्र दूसरे को डराता नहीं है। ये मित्रता का मुखौटा देवताओं ने क्यों पहन लिया? देवर्षि, देवर्षि जाइए और देवताओं को हमारी दुश्मनी का ये संदेश सुनाइए। हाँ। परंतु परंतु कुछ नहीं, बस। भार्गव शुक्राचार्य, इस सभा में आपसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार दूसरा कोई नहीं है। आप इन्हें समझाइए, यह उचित नहीं है। असुरेश्वर ने जो कह दिया वही उचित है। देवर्षि, समझाना ही है तो देवी गंगा को समझाइए, हमें नहीं। जाइए। नारायण नारायण। दीदी, हिरण्यकश्यप का इतना दुस्साहस! उसने न केवल देवर्षि बल्कि भगवान विष्णु का भी अपमान किया है। उमा, हिरण्यकश्यप अज्ञानी है। और भार्गव शुक्राचार्य, उन्हें तो आप अज्ञानी नहीं कह सकती। वह भी तो समस्त देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसा वो केवल अपने अभिमान के अधीन होकर करते हैं। देवी उमा, अभिमानी के हाथों में ज्ञान उस दो धारी तलवार की भांति होता है, जिसके गलत प्रहार करने पर स्वयं तलवार चलाने वाले के लिए भी धोखा होता है। आप ठीक कह रही हैं दीदी। अभिमान का मारा प्राणी पड़ोस का घर जलाते हुए ये भूल जाता है कि आग उसके अपने घर को भी फूंक डालेगी। मैं तो दुश्मनी की इस आग को बुझा डालने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु मुझे आशंका है कि असुर जब तक इस आग में स्वयं अपने हाथ नहीं जलाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। असुरों की इस सर्वोच्च राजसभा में देव ऋषि नारद का प्रकट होना देवताओं की शक्ति का प्रदर्शन ही था। हमारे ही घर में घुसकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हम असुरों को चेतावनी देने के बराबर है, और हमें इस चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो युवराज। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? नहीं असुरेश्वर, जब शत्रु शक्तिशाली भी हो और कुटिल भी, तो हमें हर कदम सोच समझकर बढ़ाना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए कि देवताओं की शक्ति का उत्तर हम कैसे दें? हमें सबसे पहले उनकी शक्ति को तोड़ना होगा। उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए तो उन पर भीषण आक्रमण करना होगा। इससे सुरक्षित उपाय यह है कि हम शक्ति के उस स्रोत को ही नष्ट कर दें जिससे समस्त देवता अपार शक्ति ग्रहण करते हैं। समझ गया गुरुदेव, मैं आपके संकेत को समझ गया। युवराज आह्लाद
आज्ञा सुरेश्वर। नागलोक, पृथ्वीलोक और हर उस लोक में जहां विष्णु की पूजा होती है, यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करो और सभी विष्णु की मूर्तियां और मंदिरों को ध्वस्त कर दो। जो आज्ञा सुरेश्वर। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, असुरेश्वर की इस नववधू को भी आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भव। हे शुभांगी, हे सुलक्षणे, तुम्हें असुरेश्वर हिरण्यकश्यप जैसा प्रतापी, महाबलशाली और अजिंक्य पुत्र प्राप्त हो। आइए गुरुदेव। दीदी, ऐसा लगता है कि असुर कुल में भक्त प्रहलाद के जन्म लेने का आपका आशीर्वाद शब्द बदलकर शुक्राचार्य के मुख से निकल रहा था। हाँ उमा, भक्त प्रहलाद के रूप में कयादु को एक परम प्रतापी, बलशाली और अजिंक्य पुत्र ही होगा, जो असुरों के कुल में भक्ति की जोत जलाएगा। और जब प्रहलाद का जन्म होगा तो भार्गव शुक्राचार्य को अपने इस आशीर्वाद पर अवश्य पश्चाताप होगा। दीदी, गुरु शुक्राचार्य भले ही पछताएं, परंतु ये उनके पुण्यों का फल है, जो अनजाने में ही मेरे आशीर्वाद में उनका आशीर्वाद शामिल हो गया है। ये उनका सौभाग्य है, परंतु विडंबना ये है कि वो ज्ञानी होकर भी अपने इस महान पुण्य को नहीं जान सकते, क्योंकि अभिमान की काली पट्टी उन्होंने अपनी आंखों पर बांध रखी है। देवी उमा, ये प्रभु की लीला ही तो है कि जो शुक्राचार्य प्रभु का अपमान करते हैं, उन्हीं के मुख से अपने परम भक्त प्रहलाद के लिए आशीर्वाद दिलवाते हैं। हिरण्यकश्यप की जय! हिरण्यकश्यप की जय! हिरण्यकश्यप की। विष्णु को हमने असुर लोक से निकाल बाहर कर दिया है। यहां ना कोई विष्णु की मूर्ति है, ना विष्णु भक्त। विष्णु की एक भी मूर्ति असुर लोक में शेष नहीं है। इसी प्रकार हर लोक को, चाहे वो नागलोक हो या पृथ्वी लोक, उसे विष्णु की मूर्तियों से रहित कर दो। कहीं भी एक भी विष्णु की मूर्ति या विष्णु का मंदिर शेष नहीं रहना चाहिए। असुरों के शत्रु को कहीं भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। हे असुरेश्वर, हम असुरों के शत्रु को हर लोक से उखाड़ फेंकेंगे। और याद रहे, विष्णु भक्त भी हमारे शत्रु हैं, इसलिए वो जहां भी दिखाई दें, उन्हें परलोक पहुंचा दो। क्योंकि यही विष्णु भक्त विष्णु की पूजा और यज्ञ करके विष्णु और उसके साथी देवताओं को बल प्रदान करते हैं। देखता हूं, जब ना विष्णु रहेगा और ना कोई विष्णु भक्त, तो समस्त देवता स्वर्लोक पर मेरे आक्रमण का सामना कैसे करेंगे। जाओ, हर लोक में आतंक मचा दो। जो आज्ञा सुरेश्वर।
लिया है। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। मार दो विष्णु भक्तों को। मार डालो सभी विष्णु भक्तों को, एक एक विष्णु भक्त को मौत के घाट उतार दो। जला दो, मार डालो, ध्वस्त कर दो मूर्तियां। जला दो, मार डालो, मार डालो। इन सारे विष्णु भक्तों का वध कर दो, एक भी बचने ना पाए। ना ये जीवित रहेंगे, ना हमारे शत्रुओं की भक्ति होगी। करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता। किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। प्रभु मूर्तियों को तेरी खोज खोज खोड़े, हठ पापियों ने जाना तेरे चिन्ह तक न छोड़े। ओ जग के रखवाले स्वयं को आज बचा ले। करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता। किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। पापी के पाप का घड़ा अब और कब भरेगा, अपने दिए वचन को पूर्ण कब करेगा। कड़ी भंवर में नैया होया कहाँ खिवैया। करुणाधार मौन न धार करके दया इतना बता। किसकी शरण में जाए हम, दुखड़ा किसे सुनाए हम, कब तक आंसू बहाए हम, कैसे तुझे बुलाए हम। पाप की सीमा तोड़ चुका है अत्याचारी, धर्म धैर्य धरती भक्तों पर विपदा भारी। फिर कोई अवतार ग्रहण कर दशावतारी, व्याकुल व्याकुल होकर सृष्टि पुकारे सारी। त्राहिमाम
दीदी, हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की तो हद हो गई है। विष्णु भक्तों की चीखों से सारा अंतरिक्ष दहल रहा है। भक्तों को कितनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है, समझ में नहीं आता। भगवान की भक्ति के विरुद्ध इतना पाप कैसे पनप जाता है? जब तक पाप का घड़ा नहीं भर जाता, उसका नाश करने के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। उमा, गंध से भरी हुई कीचड़ को देखकर मन में कभी यह विचार नहीं आता कि उसमें कमल जैसा पावन और सुंदर पुष्प भी जन्म ले सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो बस हिरण्यकश्यप और असुरों के अत्याचारों का भी यही हाल है। वो भक्ति के पावन कमल भक्त प्रहलाद के जन्म के लिए अपने अत्याचारों से गंध से भरी अत्याचारों की कीचड़ तैयार कर रहे हैं। ये अत्याचार जितने गहन होंगे, भक्ति का कमल उतना ही सुगंधित होगा। स्वामी, आप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। वो सब लोग, वो सब स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो तो आपके शत्रु नहीं। फिर क्यों आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं? कयाधु, हम जानते हैं कि तुम स्वयं विष्णु की पुजारिन रही हो, और इसीलिए हमने तुम्हें पहली रात ही चेतावनी दे दी थी कि तुम ना तो विष्णु की पूजा करोगी और ना ही उस असुर शत्रु का विचार मन में लाओगी। फिर भी हम देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में दूसरे विष्णु भक्तों के लिए दया और सहानुभूति है। मैं तो केवल मानवता के नाते कह रही थी। किसी भी नाते और किसी भी बहाने विष्णु और विष्णु भक्तों का पक्ष लेना हम असुरों में महापाप है। चाहे ये पाप हमारी पत्नी ही क्यों न करे, उसे भी क्षमा नहीं किया जाएगा। तुमने असुर लोक में विष्णु भक्ति का ये पाप पहली बार किया है, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है, परंतु आगे तुम्हें क्षमा का पात्र नहीं समझा जाएगा। महारानी सुमुखी। आज्ञा स्वामी। कयाधु को असुरों के संस्कार घोट घोट कर पिला दो। इसके मुंह से फिर विष्णु का नाम नहीं निकलना चाहिए, वरना हमारी तलवार के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कयाधु से हम बहुत प्यार करते हैं। जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो गंगा मैया, तेरी जय हो